हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंकश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, पिछली क्लास में भी हमने बेसिक समझा था। आज यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम उसको बैलेंस शीट के फॉर्म में देखेंगे किस तरह से हम पहले इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे और फिर उसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक बार मैं बैलेंस शीट बताई थी कि बैलेंस शीट क्या होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए बैलेंस शीट वर्ड जो है वो बहुत ही नया है। इक्वेशन तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था कि इसमें क्या था, बेसिकली ये जो एसेट्स है वो लायबिलिटी इक्वल टू में तुम्हारा जो लायबिलिटी एसेट्स इक्वल टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने बताया था कि लायबिलिटी का मतलब होता है कि दो तरह की हमारी लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल मतलब जो भी प्रोप्राइटर है उसने जो भी पैसा लगाया उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और आउटसाइड लायबिलिटी यानी किसी से हमने उधार सामान खरीदा या किसी की हमें पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर हो गया, आउटसाइड एक्सपेंस हो गया, ये हमारा क्या होता है, आउटसाइडर लायबिलिटी। इन दोनों का हमेशा सम ऑफ क्या होता है, एसेट्स के इक्वल होते हैं। वो क्यों होता है वो भी हम समझते हैं एक बार थोड़ा सा, कि बेसिकली जो बैलेंस शीट होती है, मैंने बताया था ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमेशा ही जो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। क्यों इक्वल आते हैं, कभी भी हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो हम अपने पैसे से खरीदते हैं, पैसे यानी कि जो भी कैपिटल हमारे पास बिजनेस के पास अवेलेबल है, या वो उधार लेके खरीदेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई भी एसेट्स बढ़ता है तो साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी में भी दिखाना होता है कि कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ा या आउटसाइड लायबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो हमेशा बिजनेस का जो एसेट्स और लायबिलिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, जहां पे भी इक्वल नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन में आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन पहले बनाएंगे, उस इक्वेशन को फिर हम बैलेंस शीट में डालेंगे और किस तरह से बैलेंस शीट इक्वल आएगा वो यहाँ पे हम आज पूरी क्लास में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन होता है, कोई भी पर्सन का नाम दे देंगे, राम, श्याम, मोहन, किसी भी पर्सन का, कि उसने कमेंस्ड किया यानी कि स्टार्ट किया कोई भी बिजनेस। तो ध्यान से समझिए, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी एंट्री जो होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जो पर्सन होता है या ओनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं होता है। तो मान लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट किया गया किसी के द्वारा और वो जितना भी पैसा बिजनेस में लेके आता है उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल। अगर कभी भी कैपिटल आया तो किस फॉर्म में आते हैं, एसेट्स के फॉर्म में आते हैं, यानी कि कैश में होंगे या अदर देन कैश के फॉर्म में होंगे। अगर वो कैश में लेके आया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लेकर कितना आया वो 60,000 रुपए। तो बिजनेस के पास क्या है, 60,000 का कैश आया और उतना ही हमने कैपिटल में बिजनेस दिखा दिया। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो तुम्हारे एसेट्स और लायबिलिटी चाहे बैलेंस शीट हो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट एंट्री की उसने स्टार्ट किया बिजनेस, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश, और हमारा कैपिटल दोनों इंक्रीज हो गया। उसके बाद पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस का मतलब है कि हमने टाइम से पहले ही किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी। अब ध्यान समझो, पेमेंट किया तो पैसा तो गया आपके पास से, जब भी पैसा जाएगा कैश में से माइनस कर दिया। लेकिन एडवांस में पेमेंट किया तो वो हमारे लिए क्या बन गया, प्रीपेड, यानी कि अभी हमने सर्विस नहीं ली बट उसकी पेमेंट कर दी। तो एसेट साइड ही क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट का कॉलम बन जाएगा, क्योंकि हमने रेंट को एडवांस में दिया। और जब भी आप कोई भी पेमेंट एडवांस में करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, एसेट्स यानी कि प्रीपेड का एक कॉलम बन जाता है। तो एसेट साइड हमारा 500 रुपए का प्रीपेड हमने दिखा दिया और कैश में से चला गया क्योंकि हमने पेमेंट तो की है। कैपिटल पे और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे भी अभी भी 60,000 है सम ऑफ जो करेंगे, और यहाँ पे भी ध्यान से देखिए 60,000 ही आया। थर्ड एंट्री, गुड्स हमने कैश और क्रेडिट दोनों में खरीदा है। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि खरीदने के दो ही मोड होते हैं, या तो हम कैश में खरीदते हैं या हम क्रेडिट में खरीदते हैं। कैश में खरीदोगे गुड्स तो क्या आया और क्या गया, मैंने कहा था बेसिकली जब परचेज गुड्स होता है, गुड्स के लिए हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। कई लोग गुड्स ही दिखा देते हैं, कई लोग स्टॉक दिखाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो स्टॉक है वो एप्रोप्रिएट है। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, बुक के अंदर टीचर स्टॉक ही लिखवाती है। जब भी परचेज गुड्स होगा तो आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, आपने कैश में खरीदा है, देखिए अगर आप कैश में खरीदते हो तो आपके पास क्या आया, स्टॉक यानी कि गुड्स आया, और क्या गया, कैश चला गया। तो क्या करेंगे, हमने कैश में से 30,000 का माइनस कर दिया क्योंकि 30,000 का हमने कैश में खरीदा, और यहाँ पे 30,000 आपने रखा क्योंकि स्टॉक के अंदर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने 50,000 क्यों दिखाया, यहाँ पे दो बार गुड्स खरीदा गया है, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो। मैंने दिखा दी, एक बार उसने कैश में खरीदा और एक बार आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है। टोटल आपने के पास कितना गुड्स आया, 50,000 का, तो गुड्स 50,000। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अब 30,000 का गुड्स हमने कैश में खरीदा है। कैश में जब भी कोई भी सामान खरीदोगे आपका क्या हो जाएगा, कैश
डिक्रीज हो जाएगा, कैश आपके पास से चला गया। तो कैश माइनस करा और 20,000 का गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदा। क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा। मैंने बताया था जब भी हम किसी से भी उधार में सामान खरीदते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्रेडिटर बनता है। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, आउटसाइड लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी साइड हमने क्रेडिटर का अकाउंट खोल दिया। कितना दिखाया, 20,000, क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा है उससे। तो टोटल हमने जो परचेज किया वो 50,000 का किया, स्टॉक बढ़ गया। 30,000 हमने कैश में खरीदा है तो कैश में से माइनस कर दिया, और 20,000 का हमने क्रेडिट यानी कि उधार में खरीदा है तो हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। तो 59,500 का हमारा कैश था, 30,000 माइनस कर दिया, 29,500 आ गया। प्रीपेड रेंट का 500 है ही। टोटल स्टॉक हमारे पास 50,000 आ गया। कैश और क्रेडिट टोटल मिला के 50,000 का स्टॉक है। क्रेडिट में 20,000 का सामान खरीदा था तो 20,000 की हमारी क्रेडिटर खड़ा हो गया हमारे पास, लायबिलिटी में दिखा दिया, और 60 का हमारे पास कैपिटल था। दिख गया, दोनों साइड अभी तक हम इक्वल आ रहे। अब हमने गुड्स बेचा है। इट्स इंटरेस्टिंग एंट्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एंट्री एग्जाम में जरूर आता है कि अब हमने गुड्स बेचा है, 30,000 में गुड्स बेचा है, बट उसकी कॉस्टिंग जो है वो 20,000 है। यानी कि 20,000 का सामान हमने 30,000 में बेचा है तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट हुआ है। कम की वैल्यू अगर ज्यादा में सेल कर रहे हो तो आप क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। और मैंने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कैपिटल में ही ऐड या कैपिटल में ही लेस होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, ऐड कर दोगे, लॉस होगा तो कैपिटल में से घट जाएगा, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 20,000 का सामान कॉस्टिंग करेगा ना, 20,000 कितने में बेचा, 30 में, और वो भी कैश में बेचा है। क्योंकि बेचने के भी हमारे पास दो ही मोड होते हैं, या तो कैश में सेल करते हैं या हम क्रेडिट में सेल करते हैं। यहाँ पे हमने कैश में सेल किया, कैश में सेल किया। कैश में सेल किया तो क्या आया आपके पास से, कैश इंक्रीज हो गया 20,000, 30,000 हमने कैश में दिखा दिया। हमारे पास से गुड्स कितने का गया, 20,000 रुपए का। उसकी कॉस्टिंग जो गुड्स की थी वो कितनी थी, मात्र 20,000। तो हमने 20,000 रुपए क्या गुड्स में से माइनस कर दिया, और 20,000 का सामान हमने 30,000 में 30,000 में बेचा तो हमको 10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होगा तो हमेशा कैपिटल में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अगर इसको उल्टा कर देते, मान लो 30 का सामान हम 20 में बेचते तो हमको क्या होता, लॉस। कितने का, 10,000 का। तो लॉस क्या होता है, कैपिटल में से ही माइनस करते। ऐसा भी हो सकता है, जरूर नहीं कि सेल करने पे हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। तो बस ध्यान रखना है, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड, लॉस है कैपिटल में से माइनस। तो 30,000 जो है हमारे पास कैश आया, 20,000 का हमारे पास से गुड्स चला गया, 10,000 हमको सेल करने पे प्रॉफिट हो गया। हमने 29,500 में 30 ऐड किया, 59,500। हमारे पास से 50,000 का स्टॉक था, 20 चला गया, 30,000 का स्टॉक, और 20,000 की हमारी लायबिलिटी आ गई, और 10,000 जो प्रॉफिट हुआ 60 में हमने कैपिटल ऐड करके 70,000 हमारा कैपिटल बन गया। तो यहां तक हम 4 एंट्री कर चुके हैं, अभी हमें 2 एंट्री और समझना है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है पेड सैलरी। देखो मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट क्लास में, जब भी आप कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, चाहे पेड सैलरी हो, पेड रेंट हो, पेड वेजेस हो, पेड कमीशन हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कहां से माइनस होगा, कैश में से, क्योंकि आप कैश दे रहे हो, और दूसरा कैपिटल में से। ठीक है, जब भी कुछ भी हम पे करेंगे तो कैश में 500 रुपए और कैपिटल में 500, दोनों तरफ से हमने माइनस करके दिखा दिया। अब एक आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आउटस्टैंडिंग मतलब देना है बट दिया नहीं है। ड्यू हमें देना है क्योंकि हम सर्विस ले चुके हैं, बट अभी तक हमने दिया नहीं है। दिया नहीं है तो कैश हमारे पास से गया ही नहीं, बट देना तो है, इसीलिए वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट का हम लायबिलिटी में कॉलम खोल देंगे, कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपीज का, और कैपिटल हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमको देना है। कैश इसी अगर हम पे कर देते तो सिंपल कैश और कैपिटल में से माइनस हो जाता, बट अभी हमने पे नहीं किया, देना है बट दिया नहीं है, तो हमारी क्या लायबिलिटी खड़ी हो गई कि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 100 रुपए का दिखाएंगे कि हमें देना है, और कैपिटल में से 100 रुपीज हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमारी लायबिलिटी, हमारा खर्चा में क्लियर। उसके बाद है कि हमने मोटरसाइकिल खरीदा पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए का। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, हमारे क्योंकि हम बताते हैं बच्चों को, बेटा कोई भी एसेट्स खरीदते हो तो एसेट्स का कॉलम बनाना है आपको, प्लांट, बिल्डिंग, मोटरसाइकिल कुछ भी खरीदा है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने मोटरसाइकिल खरीदा बट पर्सनल यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ऑफिस के या बिजनेस के पर्पज के लिए नहीं। और हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो किसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, आपने पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है। अपने यूज के लिए आप कुछ भी खरीदो, बिजनेस उसको ड्राइंग मानता है कि आपने अपने लिए बिजनेस से इतना पैसा विड्रॉ किया है।
कैश में से माइनस क्योंकि पैसा आपका विड्रॉ हुआ है, और कैपिटल में से माइनस। ध्यान रखना यहाँ पे मोटरसाइकिल अकाउंट क्यों नहीं क्रिएट हुआ, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए नहीं आया, बिजनेस के पास नहीं आया। किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर ने खरीदा है तो प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए आया है, तो बिजनेस में ये माना जाएगा कि आपने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए, उसे ड्राइंग दिखाएंगे और कुछ भी पैसा विड्रॉ होगा बिजनेस से तो कैश और कैपिटल दोनों में से ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कैश 54,000 का आ गया, प्रीपेड का रेंट 500 रुपए है और स्टॉक हमारे पास 30,000 का है। अब लाइबिलिटी साइड में देखो कि 20,000 का हमारा क्रेडिटर खड़ा है, 100 रुपीज का हमारा आउटस्टैंडिंग है और कैपिटल जो हमारी 64,400 की है। तो टोटल हमने करके दिखाया कि 84,500 हमारे इस तरफ आ रहा है लाइबिलिटी साइड, और टोटल एसेट्स भी 84,500 आ रहा है, यानी कि सारे अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड हमेशा इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट पड़ते हैं, 2 इफेक्ट पड़ते हैं और हमेशा हमने उसको देखा है। अब इसी को यूज करके हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और दिखाना है कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आते हैं। तो बैलेंस शीट क्या दिखाते हैं, देखो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितनी उसके पास एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज है वो उसका इंडिकेट करता है कि एसेट्स किस किस फॉर्म में, क्या क्या उसके पास एसेट्स है और क्या क्या उसके पास लाइबिलिटीज है। तो यहां से सिंपल हम उतार लेंगे कि हमारे पास कैश कितना है 54,000 का, हमने कैश में एसेट्स में 54,000 दिखा दिया क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि कैश में क्या क्या आता है। और अभी आपने देखा एसेट्स में से देखो क्या क्या आपके पास कॉलम है। प्रीपेड रेंट आपके पास 500 रुपए का था, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। स्टॉक आपके पास 30,000 का, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल 64,400 का है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 100 रुपीज का है, वो हमने दिखा दिया, और क्रेडिटर हमारा 20,000 का है, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। दोनों साइड इक्वल किया, वही 84,500 हमारा इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करा है। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन सॉल्व किए, दोनों साइड्स दिखाए, डुअल इम्पैक्ट दिखाया, दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद इसी को लेके किस तरह से आपको बैलेंस शीट बनाना है वो हम यहाँ पे सीखा अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे, और कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए।